हेलो एवरीवन, ये लेक्चर स्पेसिफिकली मास्टर्स अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए है। अब मास्टर्स अपीयरिंग स्टूडेंट्स कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि मैम, अगर हम मास्टर्स कर रहे हैं तो क्या हम यूजीसी नेट अप्लाई कर सकते हैं, क्या हम एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। अगर कोई भी बच्चा स्टार्ट कर रहा है मास्टर्स का एग्ज़ाम, मास्टर्स अपीयर कर रहा है या फिर फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, बोथ कैन सिट इन द नेट एग्ज़ाम। सबसे पहले यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता क्यों है? यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, और जेआरएफ क्वालिफाई करने से क्या होता है, हमें स्टाइपेंड मिलता है बाय द गवर्नमेंट। अगर हम पीएचडी करेंगे ड्यूरिंग द टाइम पीरियड 3 years ऑफ टाइम होता है, अगर हम पीएचडी कर रहे हैं तो उस पीरियड में हमें स्टाइपेंड मिलेगा थ्रू दी गवर्नमेंट। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, लाखों बच्चे बैठते हैं, बट इट इज़ अटेनेबल अगर हम राइट स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, अगर हम कंसिस्टेंट डिसिप्लिन रहेंगे। हमारा एग्ज़ाम आराम से क्लियर हो जाए। सबसे मेन बेनिफिट मास्टर्स के स्टूडेंट्स लोगों के लिए क्यों होता है? क्योंकि उनका सब्जेक्ट नॉलेज बहुत फ्रेश हो। एक तो वो लोग मास्टर्स का पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग मास्टर्स का पढ़ाई कर रहे हैं, और बस आपको क्या करना है, पेपर 1 के साथ अगर आप कंबाइन कर देंगे तो आपका पूरा पेपर क्लियर हो जाएगा। एमसीक्यू सिर्फ कवर करना होगा ना, क्योंकि मास्टर्स में आपने सिलेबस पूरा पढ़ लिया है, बस आपको एमसीक्यू पढ़ना है और फ्रेश रहता है सब्जेक्ट नॉलेज बहुत। इसलिए ये बहुत सही टाइम होता है यूजीसी नेट के लिए अप्लाई करने के। अब एग्ज़ाम पेपर पैटर्न समझते हैं। एक तो पेपर 1 होता है, देन पेपर 2 होता है। पेपर 1 जनरल पेपर होता है, सभी स्ट्रीम के बच्चों को ये अपीयर करना, ये कंपलसरी है। और पेपर 2 आपका सब्जेक्ट नॉलेज चेक करना, जैसे आप कॉमर्स बैकग्राउंड के, हिस्ट्री बैकग्राउंड से है, हिंदी बैकग्राउंड से है, वो आपका पेपर कोर हो जाएगा, कोर सब्जेक्ट होगा। उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं? 100 क्वेश्चंस आते हैं, 2 मार्क्स ऑफ ईच, राइट। 100 क्वेश्चंस हुए, 2 मार्क्स, दैट इज इक्वल टू 200 मार्क्स। एंड पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस रहते हैं, ईच ऑफ 2 मार्क्स, दैट विल बी 100 मार्क्स। इस तरीक़ा से पेपर का फ्रेमिंग होता है। ड्यूरेशन हमारा 3 आवर्स का रहता है, 10 मिनट्स वो रीडिंग टाइम रहता है, एंड देन यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर द एग्ज़ाम। अब देखिएगा, यहाँ कॉर्नर में टाइम दिया रहता है। जब भी जो भी बच्चे बैक में जो लोग अपीयर कर चुके हैं, वो लोगों को पता होगा कि टाइमर एक कॉर्नर में चलते रहता है बहुत समय के लिए, मतलब 3 आवर्स के लिए, और टाइम धीरे धीरे कटते रहता है। तो वो एक प्रेशर बिल्ड कर देता है हमारे ऊपर कि इतने टाइम में हमें कंप्लीट करना है, वो भी टाइमर चलते रहता है। उससे पैनिक नहीं होना है। अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को पहले अपीयर कीजिए, उसके बाद वीकर एरियाज़ में जाइए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस हमेशा अप रहे और इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं हो। देन वी हैव नोइंग दी सिलेबस। हमें क्या करना है? सबसे पहले डाउनलोड करना है एनटीए के वेबसाइट से सिलेबस को। जो भी आपका मेन पेपर है उसको डाउनलोड कीजिए, उसको प्रिंट आउट निकालिए और उसको हमेशा अपने पास रखिए, बिकॉज आपको डे इन एंड आउट आपको चेक करते रहना पड़ेगा, क्या ये चीज़ सिलेबस में है, क्या ये हमें पढ़ना है कि नहीं, कि इसको हम छोड़ सकते हैं। फिर मार्क्स कौन सा इम्पॉर्टेंट रहता है वो सब भी डिसाइड होता है। तो आपको मेन है कि प्रिंट आउट निकाल के रखना अपने पास, ताकि आप हमेशा रेफ़र कर सकें। फिर यूनिट वाइज पेपर 1 एंड पेपर 2 का भी नोट्स प्रिपेयर करना होता है। प्रिपेयर स्मार्टली, स्टार्ट वेरी अर्ली अलॉन्ग विद द मास्टर स्टडी एंड मेक अ 1 मंथ प्लान। 1 मंथ का प्लान हम क्यों बोल रहे हैं कि आपको 1 मंथ का प्लान बनाना? हम कह सकते हैं कि 3 मंथ्स का प्लान बनाइए, 6 मंथ्स का प्लान बनाइए, बट नहीं, हम बोल रहे हैं आपको कि सिर्फ 1 मंथ का प्लान बनाइए और ट्राई करिए उसके साथ स्टिक करके रहने के लिए। अगर 1 मंथ का प्लान वर्कआउट नहीं कर रहा है, तब प्लान में चेंजेस लाइए अपने अकॉर्डिंग, जो आपको सूट कर रहा है। बेसिक आप क्या कर सकते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 रेगुलर पढ़ना है, हर दिन पढ़ना, पेपर 1 एंड पेपर 2। मॉर्निंग में पेपर 1 पेपर 2 पढ़ लीजिए, इवनिंग में पेपर 1। क्यों ऐसा हो रहा है? मॉर्निंग में बोल रहे हैं क्योंकि आपका माइंड उस समय फ्रेश रहता है ना, कॉन्सेप्ट से फटाफट रिविजन हो जाएगा। और इवनिंग में पेपर 1 पढ़ लीजिए। ये आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। फिर क्या फोकस कीजिए पेपर 1 के ऊपर। पेपर 1 स्कोरिंग है, अगर आप अच्छे से करेंगे, अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे, आपका आराम से पेपर 1 क्लियर हो जाएगा। और एक बात है कि पेपर 1 हम लोग पहले छोड़ चुके होते हैं। कब हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड, मैथ्स वगैरह, रीजनिंग किए रहते हैं, जो बैंकिंग सेक्टर के
बच्चे उनका बात नहीं कर रहे हम, बट अदर स्ट्रीम के अगर बच्चे, हमारा पेपर 2 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है ना कि पेपर 1। इसलिए पेपर 1 में फोकस करने का ज़रूरत है। रेगुलर पढ़िए। मेन एरियाज हो गया टीचिंग एप्टीट्यूड, ईजी है। रिसर्च एप्टीट्यूड, इसी का कुछ पार्ट बिजनेस स्टार्ट्स में आता है पेपर 2 में। फिर कम्युनिकेशन एंड आईसीटी, रीजनिंग, हायर एजुकेशन, ये सब इम्पॉर्टेंट एरियाज है जहाँ आपको फोकस करना है। फिर पेपर 2 का बारी आता है, रिवाइज कीजिए कोर कंसेप्ट को। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जितना बार आपको कॉन्सेप्ट नहीं हो रहा है, दिमाग में नहीं बैठ रहा, उतना बार रिवाइज करिए। छोटा छोटा नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, यूनिट वाइज नोट बनाइए, क्योंकि आपके लिए पॉसिबल नहीं है पूरा चीज़ कवर करना, है ना। इसलिए यूनिट वाइज नोट बनाएंगे तो फिर बार बार रिवाइज करने में उसको हेल्प हो जाएगा। इसलिए सेपरेट एक कॉपी बनाइए एंड देन उसमें यूनिट वाइज नोट बनाइए। एंड सॉल्विंग ऑफ प्री वाई क्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा गोल्ड है हमारा एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। सॉल्व करना ही करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब देखिए ये 70-20-10 रूल क्या बोल रहा है कि अगर आप पेपर 1 ले रहे हैं, ठीक है, पेपर 1 हो गया, पेपर 2 हो गया, एंड रिविजन प्लस मॉक। तो सबसे पहले अगर आप पेपर 1 में स्ट्रॉन्ग हैं तो 20% टाइम उसको देना है, 70% टाइम पेपर 2 को फिर देना है। स्ट्रॉन्ग है पेपर 1 तो उसको सिर्फ 20% टाइम दीजिए, देन 70% टाइम दीजिए अपना पेपर 2 को, और बाकी जितना भी टाइम बच रहा है रिवीजन करिए एंड मॉक टेस्ट करिए। अगर आपका पेपर 2 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, होते हैं बच्चे, सीए के बच्चे होते हैं, सीएमए सीएस के बच्चे होते हैं, उनका पेपर 2 बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, तो वो क्या कर सकता है, वो स्टूडेंट 20% टाइम अपना पेपर 2 को देगा एंड 70% टाइम अपना पेपर 1 को डिवोट करेगा। रेस्ट ऑफ द टाइम रिवीजन और मॉक लगाना है। रिवीजन एंड मॉक टेस्ट, रिवीजन तो करते ही जाना, क्योंकि एक चीज़ पढ़ रहे फिर दूसरा चीज़ भूल जाएंगे, वैसे नहीं करना। इसलिए साथ के साथ रिवाइज भी करना, उसके लिए भी टाइम निकालना है। मॉक इन द इनिशियल पीरियड ऑफ टाइम हफ्ता में एक बार लगाइए, या संडे को लगा सकते हैं। मॉर्निंग में अगर मॉक लगा रहे देन इवनिंग में उसको एनालाइज करिए, फिर जो भी कॉन्सेप्ट नहीं कवर हो रहा, ठीक से नहीं क्लियर हुआ है, फिर उसको रिवाइज करिए। सो ये वीकली बेसिस में आप कर सकते हैं। बट अगर एग्ज़ाम्स के बहुत नज़दीक हैं तो आप क्या करेंगे, ऑल्टरनेट डेज में फिर मॉक लगाना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। सो इस टाइप से आपको एडजस्ट करते हुए चलना पड़ेगा। देन फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आता है। अब जब एक क्वेश्चन बनता है उसका 4 ऑप्शन होता है, ABCD। अब जो डी का है ना ऑप्शन है, डी का, तो वही चीज़ दूसरा में क्वेश्चन बन के फ्रेम हो जाएगा। सो जो भी पॉइंट्स अगर उसके अंडर रहता है वो सबको भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ना, अलॉन्ग विद दैट एनालाइज करना क्वेश्चंस को, उसका सब पॉइंट्स को भी स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट। अटेम्प्ट करिए वीकली मॉक टेस्ट, एनालाइज करिए मिस्टेक को, फिर इम्प्रूव करिए वो सब एरियाज़ को। अब टाइम मैनेजमेंट, डोंट वेस्ट टाइम ऑन टफ क्वेश्चंस। अब ये एग्ज़ाम का बात आ गया, जब वो हमारा टाइमर चलते रहता है ना कॉर्नर में, तब पैनिक सिचुएशन बहुत रहता है। तो उस समय क्या करना चाहिए, एक बार आपने स्टडी कर लिया क्वेश्चन को, अगर लेंदी है, आरसी हमारा पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही में आ रहा है, सो अगर वो पार्ट लेंदी है पेपर का, एक बार पढ़े नहीं समझ में आया, स्किप कीजिए, दूसरा क्वेश्चन में जाइए। स्टिक नहीं करना है एक ही क्वेश्चन में। पेपर 1 को फटाफट अटेम्प्ट करिए क्योंकि वहाँ 50 क्वेश्चंस है। फिर पेपर 2 का स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स, अगर आप प्रैक्टिकल में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं तो पहले इनकम टैक्स, फाइनेंस, अकाउंटिंग वाला कवर कीजिए। अगर आप थ्योरी में स्ट्रॉन्ग है तो पहले ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग, वो सब कवर कीजिए। तब इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो स्ट्रैटेजी बना करके चलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम में, तभी एग्ज़ाम क्रैक होगा। एंड यू नीड टू स्टे कंसिस्टेंट, ये मूल मंत्र है UGC नेट क्रैक करने का, कि आपको 2 से 3 घंटा डेली डिसिप्लिन के साथ पढ़ना है। हम 2 से 3 घंटा बोल रहे हैं, बट जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स है वो लोग तो ठीक है, बट जो स्टूडेंट्स हैं उनको 6 से 7 घंटा रेगुलर पढ़ना है। आपको समझ के चलिए, इतने लाख
बच्चे, 10 लाख 20 लाख बच्चे ये लोग अपीयर कर रहे हैं, उनके साथ compete करना है, तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। एक दिन पढ़ रहे हैं, फिर 2 दिन नहीं पढ़ रहे हैं, फिर तीसरा दिन पढ़ रहे, वैसे में एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा। अब इन बिटवीन एग्ज़ाम मतलब आप जब ये कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो 1 घंटा पढ़ लिया, फिर 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर 1 घंटा पढ़िए। तब इससे क्या होगा, फोकस रहेगा। बहुत देर पढ़ लेंगे, 3 घंटा पढ़ लिए, फिर उसके बाद एग्जॉस्ट हो जाता है माइंड, उसके बाद मन नहीं करेगा पढ़ने, फोकस नहीं लगेगा। इसीलिए बीच बीच में छोटा छोटा ब्रेक लिया करिए। अगर दूसरे क्रैक कर रहे हैं ना, आप भी ज़रूर क्रैक कर लीजिएगा। सो बिलीव इन दैट। रिसोर्सेज आप क्या क्या कर सकते हैं पेपर 1 के लिए? KVS मदन, ट्रूमैन, अरिहंत, ये पेपर 1 के लिए बुक आप लोग रेफ़र कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। पेपर 2 के लिए या फिर प्रीवियस क्वेश्चंस के लिए NTA मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म है, वहाँ जाकर के आप चेक करिए, नोट्स को रिवाइज कीजिए, प्रीवियस क्वेश्चंस को रिवीजन करिए। पेपर 1 का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, क्योंकि वो कुछ ही सेक्शंस रहता है, इसीलिए इनके लिए बुक है। और स्पेसिफिक पेपर 2 के लिए हम बुक क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि मास्टर्स में बहुत सारी चीज़ आप लोग कवर कर ली है। मेन चीज़ यहाँ यही हो जाता है कि प्रीवियस क्वेश्चंस को पूरा रिवाइज करें, प्रीवियस क्वेश्चंस को देखें कि किस पैटर्न का आ रहा, उसी पैटर्न से सिलेबस अपना कवर कीजिए। इसके लिए स्पेसिफिक बुक हम एज इन सच आपको बोल अभी नहीं रहे हैं। इन द फ्यूचर अगर मुझे कुछ अच्छा लगेगा, सो आई एम गोइंग टू शेयर दैट विथ यू। सो मास्टर स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा एडवांटेज है नेट का एग्ज़ाम बैठने के लिए, कि वो इनिशियल पीरियड में ही अपना टाइम डिसाइड कर लीजिए, एंड ये लोग अपीयर कर सकते हैं। बहुत अच्छा एडवांटेज है इन लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों के माइंड में कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर रहता है। सो ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप you like the lecture. Be motivated, believe in yourself, and keep studying.